हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष। मैं ये मानता हूँ कि हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम किसी भी महान से महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन एक सपाट सड़क नहीं है। इस पे चलते समय कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, या जैसे कि उदाहरण के लिए हमारी जेब कतर ली जाती है, या फिर हमारी कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या फिर हमारी बेइज्जती हो जाती है, या हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये इवेंट तो चला जाता है, लेकिन इसकी मेमोरी हमारे माइंड में ही रहती है और हमें बार बार परेशान करती रहती है। इसके कारण हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारा मन किसी काम को करने में नहीं लगता। कई बार तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी, वो परेशान थी, वो 10 रात से सो नहीं पाई थी। उसके पास और भी बहुत सारी समस्याएं थी। वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए दवाइयाँ भी ले रही थी और उसका सेल्फ स्टीम इतना कमज़ोर था, इतना छोटा था कि वो किसी से मिल नहीं पा रही थी। जब मैंने उसकी काउंसलिंग स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि इसके मेमोरी में कुछ पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं। हमने 2 पेनफुल मेमोरीज़ को लिया और उसको हटाया, और उसको हटाने के साथ ही चमत्कार हुआ। सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसकी स्लीप नॉर्मल हो गई। 1 हफ्ते के अंदर उसकी दवाइयाँ छूट गई। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आज आपको माइंड पावर की 3 ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ जिसके सहारे कि आप पास्ट की किसी भी पेनफुल मेमोरीज़ को हटा सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, लर्न लेसन्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ आ रहा है वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, वो यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का एक संदेश है। इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है, इसमें आपके लिए एक लेसन छुपा हुआ है। लेकिन जब जब आप इस लेसन को सीखने से इनकार करते हैं, जब जब आप इस मैसेज को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपकी मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, ताकि आप इस एक्सपीरियंसेस पे ध्यान दें और इन एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि जो भी दुर्घटना मेरे साथ हुई, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, इसका क्या मैसेज है। जो ही आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपसे दूर होने लगे हैं। पॉइंट नंबर 2, फील द इमोशंस। हर एक इमोशन या भावनाओं का एक ही उद्देश्य होता है, वो चाहती हैं कि आप उन्हें महसूस करें, आप उन्हें फील करें। दोस्तों, इमेजिन करिए कि एक ऐसा कमरा जो कि चारों तरफ से बंद हो, सारे दरवाजे खिड़कियाँ उसकी बंद हों और आप उसमें कागज़ के टुकड़े को जलाना शुरू करते हैं। क्या होगा? सारा धुआं अंदर ही फंसा रह जाएगा। वही हाल हमारे साथ होता है। जो भी भावनाएं या नेगेटिव इमोशंस, चाहे वो एंग्जाइटी की हों, चाहे वो फियर की हों, चाहे वो एंगर की हों, जब हमारे शरीर में रहती हैं और हम उनको महसूस करने से इनकार करते हैं, तो ये भावनाएं, ये नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में ठीक उसी तरह से फंस जाती हैं जिस तरह से किसी बंद कमरे में धुआं फंस जाता है। लेकिन जो ही हम इन भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, इन भावनाओं को फील करना शुरू करते हैं, इन भावनाओं को देखना शुरू करते हैं, ये भावनाएं धीरे धीरे हमारे शरीर से निकलने लगती हैं। सारे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं और ये सारी ट्रैप नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है और हम पेन से मुक्त हो जाते हैं। एंड थर्ड टेक्निक इज NLP। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहा गया है कि जो भी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, वो या तो किसी इमेज से आ रही है या तो किसी साउंड से आ रही है। दोस्तों, कोई भी इमेज या साउंड आपको परेशान नहीं करता। अगर कुछ आपको परेशान करता है तो वो हैं आपके इमोशंस। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मैं फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये किस इमेज से या किस साउंड से आ रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि जिस इमेज से ये भावनाएं आ रही हैं वो मेरे आंखों के नज़दीक है, वो 3 डायमेंशनल है, वो ओपन है यानी कि पैनोरमिक है, वो कलरफुल है और मैं उसमें प्रेजेंट हूँ। अब करना क्या है, इसका अपोजिट। उस इमेज को अपने आप से दूर करिए, उस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करिए, उस इमेज को ब्लर्ड कर दीजिए, उस इमेज में से अपने आप को हटाइए या डिसोसिएट करिए और आप देखेंगे आपकी फीलिंग्स आनी बंद हो गई। वही काम आपको साउंड के साथ करना है। आप ये महसूस करेंगे कि जो भी साउंड आपको पेन दे रहा है, वो साउंड आपके नज़दीक है, वो साउंड लाउड है और वो साउंड बहुत ही क्लियर है। आप आवाज़ को ब्लर्ड करिए, आवाज़ की इंटेंसिटी को कम करिए और आवाज़ के वॉल्यूम को लो करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि इसके साथ ही जो भी पेन था या जो भी नेगेटिव फीलिंग थी, वो अपने आप डिसअपियर होने लगी है। और एक बार फिर से आप
रिलैक्स्ड महसूस करने लगेंगे। और जब आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने अंदर की रिसोर्सेज जैसे कि कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, करेज, इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं और आपके लिए कोई भी गोल नामुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, मैं ये दुआ करता हूँ कि आप कामयाब बने, शक्तिशाली बने और महान से महान लक्ष्य को भी हासिल करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे कंटेंट आप तक रेगुलर पहुँचें तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो। थैंक यू।